हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको एलसीएम एचसीएफ इसका पार्ट 2। पहला पार्ट मैं आपको बता चुका था एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है ना, जिसे मैंने बताया था लैस है मैस है निकालना कैसे निकाला जाता है। आज मैं बताऊंगा भिन्न का यानी बट्टे वाली संख्याओं का पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना, है ना। वो देखो, पहला देखो बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। जैसे 3/7, 2/7, 2/5 और 5/14, इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब में से निकालना। अब देखो ध्यान से, जब भी में से निकालना हो बट्टे वाली संख्याओं का, तो ऊपर वाला तो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो अंश का तो हम एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। जो से निकाली जाती है वो ऊपर वाले की निकाली जाती है, ठीक है, नीचे वाले को उसके विपरीत। इसमें एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ यहाँ साइड में, 3 का, 2 का और 5 का एचसीएफ। 3 का भाग देंगे, 3 में 1 आएगा, 2 का 2 में भाग 1 आएगा, 5 का 5 में भाग 1। ऐसे में कॉमन, क्या कॉमन आएगा क्या इसमें, नहीं आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या आता है, कॉमन 1। तो अंश का मैंने एचसीएफ निकाल लिया 1। हर का क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसके भी गुणनखंड, 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 14 में पहले 2 का जाएगा, 2 7 14, 7 एकम 7। इसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है एलसीएम में। तो देखो सबसे पहले 2 ही देखो, सबसे ज्यादा किसमें, इसी में है एक बार, उसके बाद 5 इसी में है एक बार, 7 दोनों में है लेकिन कितनी बार, एक बार। इनका गुना 2 5 10, 10 7 70, यानी एलसीएम कितना आएगा, 70। यानी इस पूरे जो क्वेश्चन का एचसीएफ जो है वो कितना आएगा, 1/70 आएगा। इस तरह से हमें बट्टे वालों का क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। जो चीज पूछी जाए वो ऊपर वाले की अंश की निकाली जाएगी, हर के उसके विपरीत, ठीक है। और लेके चलता हूँ, देखो इसी तरह से आपको पता लग जाएगा, एक दो क्वेश्चन लेके चलेंगे तो। दूसरा क्वेश्चन जैसे ये है, 2/9, 3/14, 7/20, इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम यानी कि लैस है। अब लैस है पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो अंश का तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, और हर का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। बस इतनी चीज ध्यान रखेंगे। तो निकाले फिर वही, पहले 2 के गुणनखंड, 2 एकम 2, 3 के गुणनखंड, 3 एकम 3, 7 के, 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 सबसे ज्यादा इसी में है, 3 सबसे ज्यादा इसी में, 7 इसमें, 2 3 6, 6 7 42। ये लो, ये तो आगे एलसीएम। नीचे वालों का क्या निकालें, एचसीएफ। तो इसके भी गुणनखंड, पहले किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 3 9, 3 एकम 3, 14 में पहले 2 का जाएगा, 2 7 14, 7 एकम 7, 20 में पहले 2 का जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 का 2 5 10, अब 5। एचसीएफ में कॉमन देखा जाता है, तो देखो 2 है क्या तीनों में, इसमें नहीं है, नहीं आएगा, इसकी तो बात खत्म होगी। ये लो, 3 है, ये भी नहीं है तीनों में, इसकी बात खत्म। 5 भी नहीं है, 7 भी, तीनों में है ही नहीं, तो भी बताए कॉमन ना आए तो क्या हुआ, एचसीएफ 1, यानी इसका एचसीएफ कितना हुआ, 1। और नीचे का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि इस पूरी संख्या का जो एलसीएम वो ओनली कितना आएगा, 42 ही आएगा, ठीक है। और लेके चलते हैं तो इसी टाइप से, बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बट्टे वाली संख्या का जिसका भी हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, वो किसका निकाला जाएगा, अंश, ठीक है ना। तीसरा लेके चलते हैं इसी तरह से, देखो समझ में आ जाएगा आपको, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10, इसका क्या निकालना है हमें, वही चीज एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो अंश का तो क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ ही निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो देखो एक, एक में तो एक का ही भाग जाएगा, गुणनखंड तो करनी है। 3 में 3 एकम 3,
5 में 5 एकम 5, 7 में 7 एकम 7, 9 में पहले 3 का 3 3 9 3 एकम 3 कॉमन आएगा, आती कोई संख्या 3 में नहीं आती, तो एचसीएफ कितना होगा 1। नीचे वालों का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो ये लो 2 के गुणनखंड, इसको साफ कर देता हूँ नहीं तो मिक्स हो जाएगा। 2 के गुणनखंड, 2 में पहले 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2। 4 में पहले 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 एकम 2। 6 में पहले 2 का जाएगा, 2 3 6, फिर 3 का 3 एकम 3। 8 में पहले 2 का जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 एकम 2। 10 में पहले 2 का 2 5 10, 5 एकम 5। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है नीचे वालों का, तो एलसीएम में सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो 2 देखो सबसे ज्यादा किसमें, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, 1 3 1, सबसे ज्यादा किसमें, इसी में कितनी बार है 3 बार, लिख दी। 2 की बात होगी खत्म। 3 सबसे ज्यादा देखो किसमें, इसी में, और किसमें तो है ही नहीं, 1 बार तो उसी में सबसे ज्यादा। 5 सबसे ज्यादा देखो इसी में ही है, ये इनका गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, और 24 5 कितने होते हैं 120, यानी कि इनका एलसीएम कितना आएगा 120, यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो एचसीएफ हो क्या आएगा 1/120 आएगा, ठीक है ना। और लेके चलते हैं, देखो इसी तरह से बट्टे वाले पॉइंट वाले लेके चलेंगे आज ओनली, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में ही आ जाए। ये है 2/3, 4/5, 6/7, इसका भी हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल वही वाली चीज, अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। तो गुणनखंड पहले ऊपर वाले को 2 एकम 2, 4 के गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 के 2 3 6, 3 एकम 3। क्या निकालना है एचसीएफ, कॉमन देखेंगे 2, पहली बार तो आ गया वही कॉमन, दूसरी बार नहीं आएगा, इसमें नहीं है 3 नहीं है, यानी कि एचसीएफ ओनली क्या आएगा 2। अब बात एलसीएम की, तो नीचे वालों का निकालेंगे, 3 का भाग 3 एकम 3, 5 में 5 के जाएगा, 5 एकम 5, 7 में 7 का एलसीएम में सबसे ज्यादा, वही 3 सबसे ज्यादा किसी में, इसी में भी, एक बार तो है उनमें तो है ही नहीं। 5 सबसे ज्यादा किसमें, इसमें। 7 सबसे ज्यादा किसमें, इसमें, इनका गुना 3 5 15, 15 7 105, यानी एलसीएम कितना आएगा 105, यानी इस पूरी संख्या का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा 2/105 आएगा, ठीक है ना। और लेके चलते तो इसी टाइप से, है ना, प्रैक्टिस करते रहो जिससे कि कुछ भी दिमाग से नहीं निकले, जितने टॉपिक हुए हैं सबकी प्रैक्टिस करते रहो एक एक करके, है ना। बाद में आपको क्या है, जो भी एसएससी सीजीएल के जो भी कंपटीशन के जो भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन वो सोल्व करवाए जाएंगे मैथ रीजनिंग के, है ना। देखो फिफ्थ 2/3, 3/5, 4/7 और 9/, इसका क्या निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसका निकलेगा भाई, ऊपर वालों का अंश का, है ना। जो चीज निकालनी है वो ऊपर वालों की निकलेगी, तो नीचे वालों का क्या निकलेगा एचसीएफ, यानी हर का क्या निकलेगा एचसीएफ। तो निकालते हैं, देखो ऊपर वालों का एलसीएम, गुणनखंड 2 एकम 2, 3 के 3 एकम 3, 4 के 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2 एकम 2, 9 के 3 3 9, 3 एकम 3। एलसीएम निकाल रहे हैं, सबसे ज्यादा देखना है, 2 सबसे ज्यादा किसमें है भाई 4 वाले में कितनी बार है 2 बार है। 3 सबसे ज्यादा किसमें है 9 वाले में कितनी बार 2 बार, लिख दो। और कोई अंक नहीं है, गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 के 12, भारतीय 36, यानी इसका एलसीएम तो आ गया 36 अंश का। नीचे वालों का क्या निकालेंगे एचसीएफ, वो निकालते हैं, देखो 3 गुणनखंड 3 एकम 3, 5 के 5 एकम 5, 7 का 7 एकम 7,
13 का 13 एकम 13, किसी में नहीं आता 13 भी अभाज्य संख्या है। एचसीएफ में कॉमन देखा जाता है, आएगा कुछ कॉमन? सब में तो है ही नहीं, ना तो 3 सब में है, ना ही 5 सब में है, ना ही 7 में ही 13। जब कॉमन है ही नहीं कुछ तो एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। और नीचे का कोई महत्व नहीं होता है, यानी इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा? ओनली 36 ही आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखो पॉइंट वाले भी लेके चलते हैं कुछ, जिससे आपको पता लग जाए। देखो छठा क्वेश्चन पॉइंट वाला है, ध्यान से देखना। 1.08, 0.36 और 0.9, इसका क्या एलसीएम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? देखो पहले इसको बट्टे वाली संख्या बना लेते हैं। बट्टे वाली कैसे बनाओगे कि यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितने अंक के बाद पॉइंट है? 2 अंकों के बाद है, 100 लग जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितने अंक के बाद है? 2 अंकों के बाद, ये लो। यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद, ये। अब तो निकल सकता है एलसीएम इसी तरीके से, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। ठीक है ना, तो अंश का एलसीएम वही इसके गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 2 4, 2 7 है ना 14, फिर 3 का 3 27, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 का 3 कम 3, 36। 36 से पहले किसका? 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 का 2 निम 18, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3। 9 में पहले 3 का जाएगा, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्या ली है मैंने अभी, इसका एलसीएम, एलसीएम में सबसे ज्यादा, 2 सबसे ज्यादा देखो किसमें? 2 बार, 2 बार उसमें है, तो 2 बार ये सबसे ज्यादा लिख दिया। 3 सबसे ज्यादा देखो किसमें? इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, तो 3 बार ही सबसे ज्यादा लिख दिया। अब इनका गुना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 से कितने होते हैं भाई? 108 हो जाएंगे। 3 से 18, 3 3 9 10, तो ये लो भाई, ये तो आ गया एलसीएम। नीचे वालों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, है ना, वो भी देखते हैं, वो वैसे ही पता लग जाएगा आपको। अब मैं एक चीज बताऊंगा, 100 के गुणनखंड, पहले 2 का भाग जाएगा, 2 5 10, फिर 2 का देंगे 25, अब किसका? 5 का, 5 25, फिर 5 का, 5 एकम 5, ये फिर 100 ही है, वापस निकालने की जरूरत तो नहीं है। फिर अगर निकालना हो तो वापस यही चीज आनी है, सही है। ये लो मैंने वापस लिख दिया सेम, ये लो 10 के 2 5 10, 5 5, सही है। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ऐसे में कॉमन देखा जाएगा, तो एक बार तो 2 है तीनों में, लिख दिया। दूसरे है क्या? नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 देखो, एक बार तो है तीनों में, लिख दिया। दूसरी बार नहीं है, तो 2 5 10, यानी एचसीएफ कितना आएगा? 10। तो ध्यान रखना, पॉइंट वाली संख्या जो होती है उसमें हटाया जाता है जब पॉइंट। जो एचसीएफ होता है नीचे वालों का हमेशा छोटी संख्या आएगी, एलसीएम बड़ी संख्या आएगी, इसमें निकालने की जरूरत नहीं। मैंने एक निकाल के दिखा दिया है, एक बार एलसीएम भी निकाल के दिखा दूंगा। वैसे तो है ना, पॉइंट में था तो आंसर अपने पॉइंट में ही देना है। 1 0 है तो 1 अंक के बाद में क्या आ जाएगा? पॉइंट। बस इसका जो पूरा एलसीएम है पूरे क्वेश्चन का वो कितना आएगा? 10.8, इस तरह से। ठीक है ना, पॉइंट हटाओ, बाकी काम वही बटे वाला, है ना। और लेके चलते हैं, देखो इसी तरह से काम वही चलना है बट्टे वाला, बस आपको पॉइंट हटाना है और नीचे वाला को तो निकालने की जरूरत नहीं है। 10 100 1000, है ना, यही आएंगे, इससे ज्यादा तो क्या आएगा? देखो आगे, मान लो ये है 1.75, 5.6 और 7, इसका क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। ठीक है, अब वही यहाँ से पॉइंट हटाए, कितने अंक के बाद पॉइंट? 2 अंकों के बाद 100 लग जाएगा। यहाँ कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद 10, यहाँ है ही नहीं, यानी कि नीचे क्या है? 1। ओके, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वालों का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम।
ठीक है, निकालते हैं सिर्फ इनके गुणनखंड 175 में। पहले किसका भाग जाएगा, 5 का चला जाएगा, 5 दिए 15, बचेंगे 2, 5 25, फिर 5 का 5 7 है, अब 7 का 7 है, 7 56 में पहले 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 7 है 14, अब 7 का 7 एकम 7, तो 7 में 2 किसका जाएगा, 7 का ही जाएगा। एचसीएफ में कॉमन देखा जाता है, तो देखो 5 तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है, तीनों ओनली क्या है, 7 ही है, तो एचसीएफ तो कितना आएगा, 7। नीचे वाले एलसीएम मैंने बताया था 10 100 1000, इसमें एलसीएम निकाले तो बड़ी संख्या, एचसीएफ निकालने तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, 100, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 100। लेकिन तो भी मैंने कहा था एक बार निकाल के दिखाएंगे, है ना। तो देखो इन्हीं का होगा, पहले 100 के गुणनखंड, 2 5 10, फिर 2 का 25, फिर 5 का 5 25, फिर 5 का 5 एकम 5, 10 में देंगे, 2 5 10, 5 एकम 5। एलसीएम में सबसे ज्यादा देखा जाता है, 2 सबसे ज्यादा किसमें, इसी में है, कितनी बार है, 2 बार। 5 सबसे ज्यादा किसमें, इसी में है, कितनी बार, 2 बार। इनका गुना 2 2 4 4 5 20 20 5 100, देखो ठीक है ना। तो नीचे वाला का पॉइंट वाला जब हो तो नीचे 100 10 1000 यही आना है, तो एलसीएम बड़ी संख्या होगी और एचसीएफ छोटी संख्या होगी, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो है ना, 2 अंक 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। 1 अंक तो है, दूसरा अंक नहीं तो जीरो लगा लेंगे, इससे पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट, और पॉइंट से पहले जीरो आता है, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा, 0.07 आएगा, है ना। आगे चलते हैं, देखो 8वें क्वेश्चन पे इस तरह से। 8th क्वेश्चन, 2.4, 0.36, 7.2, इसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है तो क्या लग जाएगा, 10, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है तो क्या लग जाएगा, 100, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है तो क्या लग जाएगा, 10। एचसीएफ निकालना, ऊपर वालों का एचसीएफ निकलेगा, नीचे एलसीएम, तो एलसीएम कितना है, मुझे एलसीएम तो सीधे बता दो, 100 ही आएगा, बड़ी संख्या 100 है, निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर वालों का काम है अपना। तो पहले 2 12 ही आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 2 6 के 12, फिर 2 का 2 3 6, फिर 3 का 3 एकम 3, 36 में पहले 2 का देंगे, 2 एकम 2 1 2 8 16, फिर 2 का 2 निम 18, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3, 72 में पहले वही 2 का 2 3 6, बचेगा 1 2 6 के 12, फिर 2 का 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 का 2 निम 18, 3 का 3 3 9 और 3 एकम 3। क्या निकालना है ऊपर वालों का, हमें एचसीएफ कॉमन देखना है एचसीएफ के लिए। तो देखो 2 एक बार तो है तीनों में, आएगा कॉमन, दूसरी बार है तीनों में, आएगा कॉमन, तीसरी बार इसमें नहीं है, नहीं आएगा, 3 एक बार तो आ जाएगा कॉमन, दूसरी बार नहीं आएगा, तो यहाँ बात ही खत्म होगी, और कोई अंक तो नहीं है ना तीनों में, यही आएगा। इनका गुना 2 2 4 4 3 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट, ये लो, बस ये इसका क्या आ गया, एचसीएफ, ठीक है ना। तो नीचे जो संख्या है 10 100 1000, इसका आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचसीएफ छोटी संख्या हो जाएगी और एलसीएम बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, जैसे 9 9 बट्टे वाले ही आगे देखो, 7 बट्टे 9, चल तो बट्टे वाले रहे हैं वैसे तो, बस पॉइंट में आगे काम वही करना है हमें। इसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वालों का एलसीएम। तो देखो ऊपर वालों का एचसीएफ, पहले तो गुणनखंड 7 एकम 7 14, पहले 2 का भाग जाएगा, 2 7 14, 7 का 7 एकम 7, 7 के कर ही लिया वैसे, और करने दिए। कॉमन एचसीएफ देखना है, कॉमन क्या आएगा, तीनों में क्या है 7, 2 तो नहीं है ना, तो अंश का जो एचसीएफ वो तो आ गया। नीचे वालों का क्या निकालना है हमें,
LCM यानी कि लैस है, हिंदी में नाम याद रखना, HCF यानी मैस है यानी महत्तम समापवर्तक, LCM यानी लैस है लघुत्तम समापवर्तक। 9 के गुणन, पहले 3 का जाएगा, 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3। 15 में पहले 3 का जाएगा, 3 5 15, फिर 5 का 5 एकम 5। 10 में पहले 2 का जाएगा, 2 5 10, फिर 5 का 5 एकम 5। नीचे वालों का क्या निकालना है? LCM। तो सबसे पहले 2 ही देखो, सबसे ज्यादा किस में भी उसी में, ये लो एक बार इसमें को जोड़े नहीं, तीनों में सबसे ज्यादा देखना है हमें। 3 सबसे ज्यादा किस में? इसी में है, कितनी बार है? 2 बार। 5 सबसे ज्यादा किस में? इनमें है, कितनी बार? 1 बार। अब इनका गुना, 2 3 6, 6 3 18, 5 90। ये लो, यानी पूरी संख्या का जो HCF है कितना आ गया? 7/90, है ना। आगे चलते हैं, देखो एक और बताते हैं लास्ट, है ना। बाकी अपने करोड़ लेके चलेंगे, इसी के लेके चलेंगे, अभी कुछ बाकी है, अभी इसमें बहुत कुछ। 0.36, 1.2, 4.8। इसका हमें क्या निकालना है? LCM। अब LCM निकालना है, पॉइंट वाला है, तो पहले इसको बटे का बना लेते हैं। यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है? 2 अंकों के बाद, तो क्या लग जाएगा? 100। यहाँ कितने अंक के बाद है पॉइंट? 1 अंक के बाद, तो क्या लग जाएगा? 10। यहाँ भी 1 अंक के बाद 10। हाँ, अब क्या निकलेगा? ऊपर वाले को तो LCM, नीचे वाले को HCF। तो HCF तो आप सीधे ही बता दोगे, छोटी संख्या क्या है? 10 ही है ना। ये LCM निकालना है, यानी अंश का तो LCM निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे? HCF, जो कि मैंने निकाल भी लिया है 10। बात रहेगी अंश की, तो पहले 36, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 का 2 नीम 18, 3 का 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3। 12 के गुणनखंड किए जाएंगे, पहले 2 का जाएगा, 2 छिके 12, फिर 2 का 2 3 6, फिर 3 का 3 एकम 3। 48 में पहले 2 का देंगे, 2 2 4, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 2, फिर 2 का 2 छिके, फिर 2 का 2 3 6, अब किसका? 3 का। क्या निकालना है? इसका LCM निकालना है ऊपर वालों का। सबसे ज्यादा देखना है, 2 सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें 2 और इसमें 2, इसी में सबसे ज्यादा कितनी बार है भाई? 4 बार। लिख दिया। 3 सबसे ज्यादा देखो, 2 1 1, तो सबसे ज्यादा इसी में हुआ, कितनी बार? 2 बार। अब इनका गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 3 48, है ना। और 48 का 3 से गुना होता, 3 8 24, 3 चौके 12, 2 14, यानी कितना आएगा? 144 आएगा अंश का LCM। यहाँ 1 0, तो 0.1 अंक के बाद में, यानी पूरे क्वेश्चन का जो LCM वो कितना आएगा? 14.4 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको आज बटे वाली और पॉइंट वाली संख्याओं का क्या निकालना बताया है, LCM HCF निकालना बताया है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। जिसको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।